ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 37वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। योग मार्ग का वर्णन। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे भगवान, हे मुनीश्वर, अब आप कृपा कर योग विधि का वर्णन मुझे सुनाइए। प्रसन्न होते हुए महर्षि बोले, केशव, आप सावधान चित्त से सुनिए। परम योग वह है जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्त हो तथा अंतःकरण की सब वृत्तियां शिव भक्ति में स्थिर हो जाएं। यह योग 5 प्रकार का है। मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग एवं महायोग। मंत्रों का पूर्ण अभ्यास, उनके अर्थों का ज्ञान और मन की स्थिरता का होना मंत्र योग कहलाता है। यदि मंत्र योग को प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वह वही स्पर्श योग कहलाता है। भाव योग वह है जिसमें जिहा मंत्रों का स्पर्श न करते हुए भी मंत्रों का ध्यान करती रहे। अभाव योग वह है जिसमें समस्त संसार का प्रलय के समय से संबद्ध विचार हो। महायोग वह है जिसमें शिव जी ही साधक की मानसिक वृत्तियां जुड़ जाए और योगियों द्वारा निरुपाधि शिव का ही चिंतन होता रहे। इस योग का केवल वही अधिकारी है जो अपने मन को सांसारिक बंधनों से विमुक्त रखता है। वैराग्य भी ईश्वर के निरंतर मनन चिंतन से प्राप्त होता है। देह में अवशिष्ट रहने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं। उसकी गति का अवरोध करना ही वस्तुतः प्राणायाम कहलाता है। वह प्राणायाम रेचक, पूरक एवं कुंभक नाम से 3 प्रकार का होता है। योग साधक को इन तीनों का शनै शनै अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती रहती है। इसके अतिरिक्त 26 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम, 20 मात्रा वाला मध्यम और 12 मात्रा वाला प्राणायाम अधम होता है। अंगुली स्फुटन, चुटकी बजाने के काल को मात्रा कहते हैं। इसी की गणना द्वारा ही उनकी उत्तमता का पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ भेद से 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सगर्भ कहलाता है, जिसमें जप और ध्यान का आभास न हो उसे अगर्भ प्राणायाम कहते हैं। सगर्भ प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम से अधिक उत्तम है। योगी सगर्भ प्राणायाम ही करते हैं। योगी जब प्राण वायु पर विजय पा लेता है तब वह सभी वायु उसके अधिकार में आ जाती है। अभ्यास से किया गया प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोग बनाता है। प्राणायाम के सतत अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरीस आदि सभी अल्प मात्रा में हो जाते हैं। प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार की गणना है। समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों से खींचकर अपने वश में रखने को ही प्रत्याहार कहते हैं। वश में रखने से स्वर्ग और इसके विपरीत चलने से नरक मिलता है। चित्त को एकाग्र रखना धारणा कहलाती है। शंभु के प्रति चित्त को लगाए रखने में ही योगी का कल्याण है। हे श्री कृष्ण, इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में करके ही आत्मा का स्वयं उद्धार करें। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 37वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिख कीजिए, जिससे भोलेनाथ कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।